इस चैप्टर को हमको कैसे डील करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, इसकी कोई ना कोई एक सर्टेन अप्रोच होगी जो अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ सबसे पहले सिंबल हैं जो आपको अपने दिमाग में लेके चलने हैं, जो पूरे चैप्टर में थ्रू आउट हम यूज़ करेंगे। हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे मेल को, ठीक है, एंड सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को। ध्यान से समझते चलें, बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे मेल को, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को ना। अब कैसे इनको यूज होगा, सपोज बॉक्स को डबल डैश से सर्किल से कनेक्ट किया, ऐसा कुछ आपने सिंबल बनाया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा, और मान लीजिए इसमें लिख दिया ये ए और ये बी, तो ये क्या इम्प्लाइज, मतलब ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये बताएगा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, और यू कैन से बी इज वाइफ ऑफ ए। देन मान लीजिए इस तरीके से सिंगल डैश से कनेक्ट हुआ ए और बी, ठीक है, मतलब सिंगल डैश से हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये क्या रिलेशन बताएगा, तो ये बताएगा आपको ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले को, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी इज सिस्टर ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाउ। तो डबल डैश से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा, ठीक है, और सिंगल डैश से सिबलिंग मतलब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया है, लाइक दिस, ए एंड बी, इस तरीके से हो जाए, तब आप यहाँ बोलेंगे, तब बोलेंगे ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर्स ना। मान लीजिए बॉक्स से डिनोट कर दो इस तरीके से ए एंड बी। अब क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा कि यहाँ पे सिस्टर और ब्रदर का जो हमने रिलेशन डिनोट हम कर रहे हैं तो सिंगल डैश से कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप सिंगल डैश यूज़ करेंगे सिबलिंग का रिलेशन आएगा, जब भी आप डबल डैश यूज़ करेंगे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ आगे और समझने वाली है, ये तो हमने बात करी, और कैसी बात हुई, ये सब है ना सिंगल जनरेशन, एक ही जनरेशन में हमने बात करी है। ये क्या इंपॉर्टेंट नोटेशंस है, सिंबल हैं ये, जो कि मतलब पूरे चैप्टर में आपको काम में लेने, वो मैं बताऊंगा आगे कि अपन कैसे इसको यूज़ में लेंगे, कैसे इसको काम में लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसी सिंबल को लेके यूज़ करते हुए, ठीक है, हमको कोई भी कुछ डिस्कस करना है, एक लेट सपोज एक फैमिली, अगर मैं बोलूँ कि फैमिली ट्री हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं हम, एक फैमिली ट्री हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो हमने सिंबल अभी पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ए द हस्बैंड ऑफ बी, ओके, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, बी की ब्रदर हैं सी, एंड ए सिस्टर हैं डी, ओके। नाउ ये फर्स्ट जनरेशन की बात है। अब नीचे इस तरीके से, तो ए और बी क्या चाइल्ड की बात हो रही है, मान लीजिए ये हो गया ई,
ठीक है, एंड एफ। तो अब यहाँ समझने वाली चीज़ है कि ई जो है सन हुआ ए एंड बी का, एफ जो है वो डॉटर हुई ए एंड बी की। क्यों डॉटर हुई? क्योंकि मैंने सिंगल डैश इनको कनेक्ट करा, ये ब्रदर और ये सिस्टर का इनमें आपस में रिलेशन है। एफ का हस्बैंड जी होगा, क्लियर, एंड ई की वाइफ हुई एच। सपोज करें नाउ फर्दर यहाँ पे आई देन जी, ठीक है ना। लेट्स सपोज इसकी का सिस्टर के, देन एल एन एन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 जनरेशन हमको क्लियर समझ में आ रही है। दिस इज योर जनरेशन 1 फर्स्ट जनरेशन, देन जनरेशन 2 सेकेंड जनरेशन, एंड जनरेशन 3 थर्ड जनरेशन। 3 जनरेशन्स हैं, जनरेशन यू ऑल नो, ठीक है। अब इस फैमिली ट्री को कैसे रिलेट करना है, वही सिंबल हमारे काम में आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कैसे है क्या है, ठीक है। इनमें तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट what is C to E, ठीक है, what is C to E, ठीक है। तो देखो C जो है वो B का ब्रदर है, अब B किसकी वाइफ है? A की। तो अब यहाँ समझना, ये पूछा व्हाट इज C टू A, मतलब C A का क्या लगा, ये पूछा गया है। A C का नहीं, C A का क्या लगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं आंसर बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? ब्रदर इन लॉ। क्या बोलूँगा आंसर? ब्रदर इन लॉ, ये इसका आंसर होगा ना। सेकंड अगर मुझे पूछ लिया जाए इसी में ही, what is D to B, देखो जरा, what is D to B, अगर ये हमसे पूछा जाए तो what is D to B, देखो जरा, D A की सिस्टर है और B उसकी वाइफ है, किसकी? A। तो D to B अगर मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा सिस्टर इन लॉ। आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ, ये आंसर हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ, ये आंसर हो जाएगा ना। थर्ड देखिए बहुत सिंपल है, हस्बैंड की तरफ के जितने भी रिलेशन होंगे वो वाइफ के इन लॉ करके होंगे। लाइक हस्बैंड की मदर वाइफ की क्या होगी? मदर इन लॉ, है ना। लाइक वाइफ के फादर हस्बैंड के क्या होंगे? फादर इन लॉ, इस तरीके से चलेगा ना। अब आपसे पूछा गया what is H to B, what is H to B, ये रही H, ये B ना। E की वाइफ है H, E किसका सन है? B का। तो आंसर हो गया डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये आंसर हो गया आपका। क्या आंसर हुआ? डॉटर इन लॉ, ये आंसर हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इस फैमिली ट्री को देखते जाएं, ठीक है। इसी फैमिली ट्री से ही हम, ठीक है, सारे जो भी हमारे ये क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फैमिली ट्री के बेसिस पे ही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इस फैमिली ट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखें ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया
suppose fourth one, what is G to A? What is G to A? मतलब जी ए के क्या है? तो देखो ए की डॉटर कौन है? एफ, उनके हस्बैंड है जी, है ना? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सन इन लॉ। सन इन लॉ आंसर हो जाएगा। सन इन लॉ आंसर हो जाएगा। देन फिफ्थ वन देखिए। अब जैसे ये सारी चीज़ें हुई, हमने ये देखा, वैसे ही उल्टा अगर पूछ लेते, लाइक व्हाट इज बी टू जी? व्हाट इज बी टू जी? ठीक है ना? तो बी टू जी अगर बोले, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। मदर इन लॉ आंसर हो जाएगा। ना नेक्स्ट इज, अब आपको पूछा, मान लीजिए व्हाट इज आई? व्हाट इज आई टू ए? व्हाट इज आई टू ए? आई टू ए बताइए। तो ए के सन है ई, उनकी डॉटर है आई, मतलब आई ए की क्या लगी ये आपको बताना है। तो डेफिनेटली जनरेशन में ग्रैंड का यूज़ आएगा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर। तो ये आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। तो फर्स्ट ईयर में किया, फिर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, नाउ सेवेंथ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ग्रैंड डॉटर। हाँ, मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहाँ पे व्हाट इज K to L? What is K to L? सोच के बताइए, ऐसा आपको पूछा है व्हाट इज K to L? तो देखो E और F ब्रदर सिस्टर थे, उनके ही बच्चे हैं K और L। E का सन, F की डॉटर, कज़न, कुछ दिमाग में आपको आ रहा होगा सबको, ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? कज़न। क्या हो जाएगा? कज़न हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा फैमिली ट्री क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। सारे रिलेशंस जो भी हमने डिस्कस करे, ठीक है, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी रिलेशंस आप खुद निकालना, सोचना, समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हम जो वर्क करेंगे वो इसी चार्ट पे करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसे ही फैमिली ट्री बना के करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। चलिए नाउ अब कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा अच्छे अच्छे, और आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन के सपोर्ट से सॉल्व करेंगे। पॉइंटिंग towards a lady, pointing towards a lady, a man said, pointing towards a lady, a man said that her father's
only son's daughter is my wife's my wife's daughter's my wife's daughter's mother. क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड दैट हर फादर्स ओनली सन्स डॉटर, ठीक है, इज माई वाइफ्स daughter's mother. How is that lady related to that man? ये क्वेश्चन है. How is that lady related to that man? तो देखिएगा कैसे करना है, समझिएगा. कैसे बता रहा हूँ, डायग्राम से हम इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे. कौन किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी अ मैन सेड, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी अ मैन सेड. कौन बोल रहा है, एक मैन बोल रहा है. किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक लेडी की तरफ. ऐसे बना लिया आपने, ठीक है. क्या कह रहा है, हर फादर्स, बनाते चलिए. हर मतलब ये होगी, है ना, फादर्स, ऊपर ये फादर आ गए इनके, ठीक है ना. ओनली सन, तो ओनली सन मतलब इनका भाई हो गया. ओनली सन और कोई भाई नहीं, ठीक, चाइल्ड तो हो ही सकता है, जैसे ये लेडी. तो हर फादर्स ओनली सन्स, इनकी सन्स डॉटर इज. अब यहाँ पे रुको, देखो जरा, इज पे स्टॉप करो, सेंटेंस को ब्रेक करेगा इज, कि इसकी बात हो रही है. यहाँ मैंने डैश लगा लिया कि इसकी बात हो रही है. ये कौन है, माय वाइफ्स. अब वो अपने पे बनाएगा, माय वाइफ्स डॉटर्स, डॉटर हो गई, माय वाइफ्स डॉटर्स मदर. तो ये हो गई. तो ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, कहने का मतलब. आ रही है बात समझ में, ठीक है ना. अब ये देखो, ये दोनों अलग अलग डायग्राम है. अब हम इनको क्या करेंगे, क्लब कर देंगे, ठीक है. तो क्लब कैसे करेंगे कि ये और ये तो सेम है, ठीक है ना, सेम है. तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर है. मैन को हटाएंगे तो मैन डेफिनेटली इसका हस्बैंड है, तो मैन यहाँ पे आ जाएगा, मैन, ठीक है ना. तो अब क्या हुआ, ये पूरा एक कंप्लीट फैमिली डायग्राम बन गया, ठीक है ना. ये पूरा एक कंप्लीट, ठीक है ना, फैमिली ट्री बन गया, ठीक है. तो अब जब ये फैमिली ट्री बन गया तो वी कैन इजिली आंसर. हमको पूछा था हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट मैन. जो इस लेडी है उस मैन की क्या लगी, बताइए. तो आंसर हो जाएगा, लेडी जो हुई वो फादर इन लॉ. देखो, मैन के फादर इन लॉ की कौन हुई, सिस्टर हुई, ठीक है. तो अगर मैं आंसर की बात करूं कि आंसर क्या होगा, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट मैन. लेडी मैन की क्या लगी, मैन के फादर इन लॉ की सिस्टर लगी. तो आप आंसर लिख दोगे, फादर इन लॉज सिस्टर, फादर इन लॉज सिस्टर. लेडी उस मैन के फादर इन लॉ की सिस्टर लगी. ऐसा नो, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से. कुछ एक एग्जाम्पल अभी करेंगे हम तो और क्लियर हो जाएगा. चले आगे. यहाँ एग्जाम्पल 2 देखें, ठीक है.
एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? pointing towards a lady, a man said that pointing towards a lady, a man said that her sister's father's son is my father's only son. क्या कह रहा है? Pointing towards a lady, a man said that her sister's father's son is my father's only son. How is that man related to that lady? ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है. हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू दैट लेडी? तो क्या सॉल्यूशन होगा? सेम अप्रोच है, जैसे बोला वैसे बनाएंगे. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड. देखो कौन बोल रहा है? एक मैन बोल रहा है. किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? लेडी की तरफ. ठीक है. क्या कह रहा है? अ मैन सेड दैट हर सिस्टर्स, ये सिस्टर बना ली. फादर्स मतलब इसका फादर तो उसका भी फादर होगा. फादर्स सन मतलब इनका भाई है ना. अब देखो जरा, इज आ गया. जहाँ इज आएगा वहाँ पे हम सेंटेंस को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. मतलब इसकी बात हो रही है. अब ये कौन है? माय फादर्स ओनली सन. तो माय फादर्स ओनली सन मतलब खुद ही हो गया. यस और नो? तो ये और ये मैं बात करूँ सेम हो गए. तो वही तरीका इसको उधर लेके आना है. इसको हटा दो यहाँ से हटाओ, ये सेम है, मैं यहाँ जाएगा. ठीक है ना. तो अब अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो देखो जरा, ये पूरी एक कंप्लीट फैमिली हो गई. ठीक है ना. हो गई. अब ये वापस से क्या हो गया? एक फैमिली ट्री हो गया. तो अब पूछा था हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू दैट लेडी. तो देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, सिस्टर और उनका एक भाई. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्रदर. आई होप समझ में आया होगा. बहुत इजी है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बनाए, बाद में क्लब कर दें. जैसा नो क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए. एग्जांपल नंबर 3. pointing towards a man, a lady said. Pointing towards a man, a lady said that his father's daughter's क्या कह रही है? A lady said that his father's daughter's son's uncle is
my father's wife, सुन लीजिए, pointing towards a man, a lady said that his father's daughter's son, his father's daughter's son's uncle is my father's wife's son. My father's wife's son. How is that man related to that lady? ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे के वैसे बनाएंगे जैसे बोला है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, ठीक है, अ लेडी सेट। अब की बार एक लेडी एक मैन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, क्या कह रही है? हिज फादर्स डॉटर्स सन्स अंकल। अब यहाँ समझना थोड़ा ध्यान से, क्या पूछा है? हिज फादर्स डॉटर्स सन्स, डॉटर का सन्स और उसका कौन? अंकल। तो अब उनके अंकल कौन हो जाएंगे? मैन हो जाएगा, समझ रहे हैं? अंकल वैसे और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी डिफाइन है वो हो जाएंगे अंकल, मतलब इनकी बात हो रही है। इस पे ब्रेक करो, वो कौन है? एज, ये कौन है? इनकी बात हो रही है। माय फादर्स वाइफ्स सन, तो इन माय फादर्स वाइफ्स सन, तो मतलब ये हो गया। ये और ये क्या है? सेम है, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो एक फैमिली ट्री बनाने के लिए देखिए बहुत सिंपल है कि इनको हटा के यहाँ बना दो, तो ये पूरी एक फैमिली हो गई। तो फैमिली हो गई, तो क्या पूछा है? हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू लेडी? तो बोलिए आप आंसर आप खुद ही क्या देंगे, क्या लगा? ब्रदर। सिंपल आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखें। पॉइंटिंग towards a woman a man said that her sister's father's son is my son's maternal uncle. How is that woman related to that man's son? ये पूछा है।
तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझें क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, अ मैन सेड। कौन कह रहा है? मैन। किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? एक वुमेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? हर सिस्टर्स फादर्स, हर सिस्टर्स फादर्स, हर सिस्टर्स फादर्स सन इज। तो इनकी बात हो रही है ना, यहाँ तक ब्रेक आ गया। इज अब कौन है? माय माय मैंने बोला था ना, सन्स, माय सन्स मैटरनल अंकल, मतलब मामा जी, मतलब मम्मी के भाई। ये तो ये है क्वेश्चन। माय सन्स मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के ब्रदर। ऐसा ना समझ में आया? अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। सबसे पहले कनेक्ट तो करें। तो देखो जरा, कनेक्ट कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ये और ये सेम है, इनको हटाया ये रहे, इनको हटाया। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ कैसे केस बनेंगे दो। एक केस में इस इनकी ये और ये सेम है ना, तो इनकी ये सिस्टर है, तो इनकी यहाँ दो सिस्टर डिफाइन है ऑलरेडी। तो दो सिस्टर डिफाइन है तो दोनों को लेना पड़ेगा वन बाय वन। पहले मैं इनको ले रहा हूँ, इनको हटाया, ये वाली ले रहा हूँ मैं। इनके मैन हस्बैंड यहाँ थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ये हो गया। और उनका सर क्या आ गया, ये डायग्राम। अरे बस ये मेरा केस वन है। ठीक है, जब मैंने ये सिस्टर इसको माना है यहाँ से, तो अब पूछा है वुमेन मैन के सन की क्या लगी। तो देखो, मैन के सन की मदर की वुमेन कौन है? सिस्टर है ना। तो इन दिस केस आंट आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? आंट। ये चीज़ है क्या? ठीक है, अब केस टू कैसे होगा वो सुनना। कि जिनको हटाया ये रहे, ये इनकी सिस्टर, अब की बार मैं ये वाली लूँगा। तो ये लूँगा तो मैन जो है वो यहाँ बनेंगे ऐसे, और मैन के सन यहाँ आएंगे ऐसे। ये आपका केस टू होगा, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ दो है ना सिस्टर, हमें क्या पता कौन सी की बात हो रही है। तो नाउ इन दिस केस, इस केस में जैसे इस केस का जो आंसर था वो था आंट। अब वुमेन मैन के सन की क्या लगी, तो देखो क्लियरली मदर दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। तो मदर और आंट दोनों आंसर पॉसिबल होंगे। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है ए आंट, बी मदर, है ना, सी सिस्टर, तो ऐसे हम कोई एक को टिक नहीं कर सकते। तो मदर और आंट दोनों आंसर पॉसिबल हैं। तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।